पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे जी, पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मीकांत मंडल जी, रतन मंडल जी, डॉली मंडल जी, नभय चौधरी जी, पवन मिश्रा जी, बंटी यादव जी, विजय कुशवाहा जी, इंजीनियर श्रीकांत जी, आज की इस बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी सम्मानित जिला के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सब लोगों को ज्ञात है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भागलपुर के इस अंग प्रदेश में होने वाला है, अंग क्षेत्र में होने वाला है। 24 फरवरी को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस अंग भूमि में आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उस सभा में उपस्थित रहने वाले हैं। हम सब लोगों के बीच उत्साह बहुत है अपने प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के आने का। उसका कारण भी है, एक तो लगभग 5 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जब भागलपुर आ रहे हैं तो इस बीच में 5 वर्षों में और उसके पीछे के भी 6 वर्षों में उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है। और अभी मंच से और भी लोग चर्चा कर रहे थे, जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, निर्मला जी ने, उस बजट में भी बिहार को बहुत कुछ दिया, किसानों को बहुत कुछ दिया और हर क्षेत्र में, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हर प्रकार के आय वर्ग के लोग हो, हर किसी को, समाज का कोई तबका छूटा नहीं जिसको इस बजट में कुछ मिला नहीं। और देश को जो उन्होंने दिया उसमें सर्वाधिक बिहार को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए जब इतना कुछ सौगात देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में यहां आए थे और उस क्रम में भी कई घोषणाएं यहां हुई और मैं परसों कैबिनेट की बैठक में था। उस कैबिनेट में कई घोषणाओं की स्वीकृति हो गई है। तो जो हमारे नेता कहते हैं, चाहे वह नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी, उसको जमीन पे उतारने का काम करते हैं। तो जमीन पे उतारने के बाद नीतीश जी फिर 24 तारीख को आ रहे हैं और उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी हमारे सभी केंद्रीय नेता उस मंच पर रहने वाले हैं। और यह कोई भागलपुर का कार्यक्रम नहीं है मेरे भाइयों, यह कोई केवल बिहार का भी कार्यक्रम नहीं है। भागलपुर को यह सौभाग्य मिला कि भागलपुर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 24 तारीख को जो कार्यक्रम है वो देश का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश जी की उपस्थिति में भागलपुर की धरती से भेजने वाले हैं। पूरा देश देखेगा उस दिन भागलपुर को, केवल बिहार नहीं देखेगा, पूरा देश देखेगा भागलपुर को उस दिन। और जब इतना बड़ा काम करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग को तैयारी भी उसी अनुरूप करनी है। मुझे और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जब शिवराज जी ने फोन करके कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में होना है और इसी निमित्त होना है, किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम का वितरण होगा, किसानों से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, उनसे जुड़े हुए विषयों पर फोकस होगा, तो हम सब लोगों ने समेकित रूप से विचार किया, मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और हम सब लोगों ने विचार करके पूरे बिहार में
यदि किसी स्थान को चुना तो इस अंग प्रदेश के भागलपुर को चुना, यहीं पे ये कार्यक्रम करना बेहतर है। तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। ये बात सही है कि उस कार्यक्रम में हम सब लोगों को हर प्रकार की प्रस्तुति इस प्रकार से करनी है कि अन्नदाता किसान वहां दिखाई पड़े। अन्नदाता किसान के द्वारा पैदा किए जाने वाले फल, फूल, सब्जी, पैदावार की प्रस्तुति किसी ना किसी तरीके से वहां हो। पूरा एग्रीकल्चर, किसान का माहौल, खेती का माहौल वहां दिखे। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि के साथ साथ पूरे आम आवाम के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, इसलिए संपूर्ण समाज को भी वहां उपस्थित रहना। नहीं तो मैं जिला अध्यक्ष जी से कह रहा था मजाक में कि ऐसा नहीं कि लोग भागलपुर शहर के लोग समझे कि सब गांव वाला लोग को खा लिया था। पूरा भागलपुर शहर को भी उस दिन हर गली मोहल्ले से बैंड बाजा जुलूस के साथ निकलना है और उसकी पूरी योजना एनडीए के एक एक घटक दल के लोग सब लोग मिलकर बैठ के बनाएंगे।